निखिल सर बेंगलुरु में थे उस दिन, तो अपन थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे आई विटनेस अकाउंट एक तरीके से उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही थी। देखिए, वो जो स्टैम्पीड हुई वो होने वाली थी, इसका एहसास मुझे पहले ही हो गया था जब हम ग्राउंड पहुंचे। जब मैंने वो भीड़ देखी, वहाँ लोग पार्टी कर रहे थे, ढोल बज रहे थे। अब वो पार्टी से क्या हुआ, आधे से ज़्यादा रास्ता घेरा हुआ था। 3:30-4 के बीच की बात है, और उसी समय वहीं पे भी स्टैम्पीड हुई जिस जगह हम थे, और 2-3 जगह हुई। एम्बुलेंस जो पहली गई मेरे सामने गई, वो मुझे याद है, क्योंकि वो एम्बुलेंस निकल रही थी। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही थी क्योंकि बाहर इतनी भीड़ थी। 2 एम्बुलेंस, ये फर्ज करें 2 लोग आ गए। अब जो पहले आया, ये थोड़ी बस थोड़ी है कि जब तक पूरे भर नहीं जाएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। बड़ी एम्बुलेंस थी, पर एक शख्स आया, आपने डाला, एम्बुलेंस निकाल दी, दूसरा आया, निकाल दी। अब जो 5वां 6वां 7वां बंदा जो आ रहा है, तो अब आपके पास एम्बुलेंस ही थी। तो लोगों ने क्या किया, सोशल मीडिया वॉरियर हैं, वो तस्वीरें यहाँ से उठाते हैं, वहाँ की एक जगह ऐसे विराट कोहली हंस रहे हैं या ट्रॉफी के साथ जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मरे हुए वो दिखाएं। तो वैसा नहीं हुआ था, फंक्शन चल रहा था। मुझे तब ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ग्राउंड में भी गई। अगर उस इवेंट को अचानक कॉल ऑफ कर दिया जाता, बंद भी करे, उससे भी फिर भगदड़ मच सकती थी, तोड़फोड़ हो सकती थी, उपद्रव हो सकता था, है ना? कि क्यों हो गया? हम बात करते हैं, हम ये हैं, हम वो बन रहे हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, 8 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो। बट जो हमारे बेसिक सिस्टम्स हैं, और ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं है, हर जगह जिस तरह हम जो क्राउड हम जिस कंट्रोल करते हैं, सरकार कोई भी हो, किसी भी स्टेट की हो, पार्टी, एग्जैक्टली, हमारे आज भी जो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। 100 पुलिस वाले हैं वहाँ उस गेट पे, 100 के 100 एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, क्या खदेड़ रहे हैं, जो गेट पे मत खड़े हो, क्योंकि गेट पे क्या है, वीआईपी की गाड़ी आएगी। स्टेडियम में पुलिस तैनात थी ना, तो तभी होगी जब पुलिस ने परमिशन दी थी ना। स्टेडियम में आप जाते हो, पुलिस कब साइन करता है, जब उनको 2000 फ्री पासेस मिलते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, मैं तो नहीं जाता, बिल्कुल, तो मेरी पसंदीदा टीम भी जाती, मैं नहीं जाता, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। अब मैं वो अपनी क्यों किसी पे थोपूं? और कोई जा रहा है तो कोई गलती थोड़ी, गुनाह थोड़ी कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसका हक है ना। बिल्कुल। क्या विराट कोहली को अपने पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे रीच आउट करना चाहिए था, जो पीड़ित लोग हैं, उनके फैमिलीज को? 2 जगह जो गलती आरसीबी से हुई, एक मुझे लगा कम्युनिकेशन। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। आईपीएल का समापन हो चुका है, और आईपीएल के बाद, फाइनल के बाद हमने एक चर्चा करी थी अगले ही दिन, लेकिन उसके अगले दिन कुछ ऐसा हो गया, एक जश्न मनाना आरसीबी का मनना था बेंगलुरु में, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसा हो गया, और उसके बाद चीज़ें जो है ना, वो फीकी पड़ गई। निखिल सर बेंगलुरु में थे उस दिन, तो अपन थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे आई विटनेस अकाउंट एक तरीके से उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही थी, जिस तरीके से लोग अरेस्ट कोहली ट्रेंड चला रहे हैं और विराट कोहली को भी टारगेट कर रहे हैं। तो अपन थोड़ा सा बात करेंगे कि इसमें किसको ब्लेम किया जाना चाहिए, किसको नहीं ब्लेम किया जाना चाहिए, लोगों की एक जो सोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, थोड़ा इसके इर्द गिर्द अपन बात करेंगे। इसके अलावा WTC फाइनल शुरू होने वाला है 11 तारीख से, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। इंग्लैंड तो एक तरीके से सेंटर ऑफ क्रिकेट अभी बना हुआ है, इतनी सारी टीमें वहाँ, वेस्ट इंडीज़ खेल रही है ना, इंडिया की बहुत सारी टीमें हैं, ए टीम खेल रही है, मेंस टीम चली गई है, विमेंस टीम का मुकाबला, अंडर-19 टीम खेलने जा रही है, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे है, तो बहुत सारी टीमें वहाँ, बहुत सारा क्रिकेट एक्शन हो रहा है। तो थोड़ा WTC फाइनल पे बात करेंगे, उसको लेकर के इतना बज़ अभी क्यों नहीं बन पाया है और क्यों नहीं बन पाता है, और क्या WTC फाइनल के अलावा भी कोई विकल्प है, क्या किसी और फॉर्मेट पे विचार किया जा सकता है, तमाम चीज़ों को अपन आज टटोलेंगे। सर शुरू करते हैं बेंगलुरु से, आप गए थे वहाँ, मतलब ये सोचकर तो आप नहीं गए होंगे कि ऐसा कुछ हो गया या ऐसा हो सकता है, आप गए होंगे वहाँ कवर करने के लिए, देखने के लिए किस तरीके जश्न मन रहा है, परेड निकली, अलग अलग जगहों पे सेलिब्रेशन हुआ, भारी भीड़ उमड़ी, बट उसके बाद एक चीज़ ऐसी, एक घटना घट गई, आपने क्या महसूस किया वहाँ पे, और जो बाद में आफ्टर मैच में उसकी जो चीज़ें आई उसको देख करके? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उस वक्त एहसास नहीं होता कि हो क्या रहा है जब आप ये चीज़ें देखते हैं, क्योंकि देखिए, वो जो स्टैम्पीड हुई वो होने वाली थी, इसका एहसास मुझे पहले ही हो गया था जब हम ग्राउंड पहुंचे, जब मैंने वो भीड़ देखी। और फिर हमारा कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा, मैं और मेरे कैमरा पर्सन थे दीपक बिष्ट, हम एक जगह खुद फंस गए थे, और वो क्योंकि हम अपना गेट तलाश रहे थे, 13 नंबर गेट जो VIP गेट है, वहाँ से मीडिया की एंट्री थी, तो हम पहले दूसरी तरफ चले गए थे, गेट 5-6 की तरफ इधर चले गए थे। फिर हमें जो आपका कबन पार्क मेट्रो स्टेशन है उससे घूम के इस तरफ जाना था, गेट नंबर 13 पे। तो वो जो मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर ना, वहाँ पर हम भीड़ में थे। अब हमें जाना एक तरफ था, हम देख रहे थे लोग जश्न मना रहे हैं, एक तरफ सड़क जो आई थिंक उसको क्वींस रोड कहते हैं, जो सामने वाली रोड है,
स्टेडियम के बाहर, वहाँ लोग पार्टी कर रहे थे, ढोल बज रहे थे। अब वो पार्टी से क्या हुआ, आधे से ज़्यादा रास्ता घेरा हुआ था। जो लोग मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं वो उन्होंने आधा रास्ता घेरा हुआ था। अब लोग आगे पीछे भी जाना चाहते हैं, जैसे हमें यहाँ से वहाँ जाना है गेट के लिए, किसी को वहाँ से आना है, वो कैसे निकले। तो हम निकलने की कोशिश कर रहे थे उस भीड़ से। तो एक समय ऐसा था हम भी फंस गए थे। और फंस जब आप जाते हो तो फिर आप, मतलब ये हमारा अनुभव ये था कि फिर हम नहीं ये निर्णय ले रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, वो क्राउड ही अपने आप बिल्कुल आपको ले जाता है। ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ हुआ, जैसे कहते हैं ना मुंबई की लोकल में आप बस खड़े हो जाइए, अपने आप अंदर चले आएंगे, अपने आप बाहर आ जाएंगे, वैसा ही था। तो हमें धक्के लगे और मतलब किस्मत ये है कि दोनों तरफ धक्के लग रहे थे। तो हम जिस लाइन में थे वो धक्के लगते लगते जैसे हम वहाँ से बाहर निकल आए उस भीड़ से। लेकिन जब वो धक्के लग रहे थे, मैं जैसे ही उससे बाहर निकला, मैंने अपने कैमरा पर्सन को कहा कि देखिए हम तो 2 फुल ग्रोन मैन हैं, ठीक है ना, कुछ हद तक हम खड़े रह सकते हैं या हाथ रख के अपना गैप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई औरत हो या कोई लड़की हो, कोई बच्चा लड़का हो, वो कैसे अपने आप को रोकेगा। और खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, तो एक बार आप गिर गए तो वहाँ से आप खड़े नहीं हो सकते। तो बड़ा मुश्किल हुआ था हमें वो जगह क्रॉस करने के लिए। और हम यही चर्चा कर रहे थे, ये करीब 3:30-4 के बीच की बात है। और उसी समय वहीं पे भी स्टैम्पीड हुई जिस जगह हम थे, और 2-3 जगह हुई। तो पहली बात तो ये कि एक ऐसी जगह नहीं थी, 2-3 जगह हुई, लेकिन सब स्टेडियम के बाहर ही हुआ। तो इसका अंदाज़ा मुझे हो गया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसे होने वाला है। लेकिन फिर जब हम वीआईपी गेट पे पहुंचे, वीआईपी गेट में मैं लाइव कर रहा था टेलीविज़न चैनल के लिए, और ये करीब आप लगा लें 4:30-5 के बीच का समय है। तब मैंने पहली बार देखा कि, क्योंकि जो एम्बुलेंस थी, 2 ही एम्बुलेंस थी पूरे स्टेडियम में, दोनों इसी गेट पर खड़ी थी। तो भगदड़ जहाँ भी मची हो, लोग आखिरकार आए उसी गेट पे लेकर आए थे उन लोगों को। तब मैंने देखा कि जब पुलिसकर्मी हैं या वॉलंटियर्स हैं, वो जब उठा के लोगों को ला रहे थे, और मैं तब टीवी पे लाइव कर रहा था। अच्छा देखिए, तब तक माहौल यही था कि जश्न मन रहा है। मेरे से सवाल जो पूछे जा रहे थे लाइव में, मैं इंडिया टुडे पर लाइव था, तो मैं वही बता रहा था, देखिए आए हुए हैं, ये देखिए लोग चढ़े हुए हैं। और वहीं हम बाहर थे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ थोड़ी कम थी गेट नंबर 13 पे, अगर आप तुलना करें बाकी गेट से, क्योंकि ये वीआईपी एंट्रेंस थी, आम जनता जा नहीं सकती। तो वहाँ भी लोग पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, वो जगह पूरी जैम है। तो मैं यही कर रहा था। अच्छा, मैं लाइव चल रहा हूँ, और लाइव ऐसा नहीं था कि 5-10 मिनट का, आप लाइव थे तो हम पूरे 1-1 घंटा लाइव थे। तो ज़रूरी नहीं मैं ही बोल रहा हूँ पूरे 1 घंटे में, और भी रिपोर्टर्स हैं, पर मैं लाइव हूँ। तो जब मेरे पास आ रहे थे, मैं यही, तो ये करीब 5 बजे तक तो मैं, अब कह रहे हैं पहली डेथ रिपोर्ट हुई 3:45-4 के करीब, ठीक है ना। मेरे सामने करीब 4-4:30 के बीच लोग जा रहे थे। मेरे को 2 गए तो कम से कम 4-5 लोग थे मेरे सामने, मुझे याद है। एम्बुलेंस जो पहली गई मेरे सामने गई, वो मुझे याद है, क्योंकि वो एम्बुलेंस निकल रही थी। अच्छा, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही थी क्योंकि बाहर इतनी भीड़ थी, इतनी मुश्किल से आप लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ परेशानी, कोई बंदोबस्त नहीं है भाई, पुलिस इतनी है, आपको सामने का जगह तो खाली रखनी चाहिए। अब वो लोगों की भीड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके अलावा 2 एम्बुलेंस, ये फर्ज करें 2 लोग आ गए। अब जो पहले आया, ये थोड़ी बस थोड़ी है कि जब तक पूरे भर नहीं जाएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। बड़ी एम्बुलेंस थी, पर एक शख्स आया, आपने डाला, एम्बुलेंस निकाल दी, दूसरा आया, निकाल दी। अब जो 5वां 6वां 7वां बंदा जो आ रहा है, तो अब आपके पास एम्बुलेंस नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया, हाथों में उनको उठा के, और वो हमारे सामने हो रहा है जब मैं लाइव कर रहा हूँ। और मैंने देखा, कैमरा पर्सन मेरे ऐसे, मैं ऐसे लाइव कर रहा हूँ, उनके पीछे से लोग जा रहे हैं। और कैसे पुलिस वाले 2-3 लोग ऐसे उठा रहे हैं, पैर से पकड़े हैं, और ऐसे, और वो बेहोश से थे 2-3, और एक मुझे लड़की याद है। अच्छा, वो पुलिसकर्मी भी थोड़ी आगे तक, 2 थे, उठा के जा रहे थे, थक गए, उन्होंने फिर सड़क पे रख दिया उस लड़की को। फिर हवा मारी होगी, जो भी कोशिश किया, फिर नहीं हुआ, फिर उठा के जा रहे हैं। अच्छा, वो क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी सड़क में लोग भरे हुए हैं ना। तो अब आप, एम्बुलेंस आपकी तो चली गई, अब गाड़ी तो है नहीं सीधा बाहर, तो आप दौड़ रहे थे सबसे जो पास आपके चौराहा था, जहाँ ट्रैफिक था, कि भाई वहाँ ले जाएं, कोई गाड़ी आ जाए, उसमें आप बैठा के ले जाओ। अब जो लकी थे कुछ बच गए, सीपीआर देने की कई लोग कोशिश कर रहे थे। तो ये सब हमारे सामने हो। तो करीब 5 बजे हमें थोड़ा अंदाजा हुआ कि यार ये हालात थोड़े खराब हो रहे हैं। अच्छा, पहली बार जब मैंने 1-2-3 लोगों को जाते हुए देखा, मुझे लगा कई बार गर्मी से एग्जॉशन हो गई है, बेहोशी हो गई, कोई बेहोश हो गया, या किसी को पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेट हो गया, ये सब चीज़ें भी होती हैं, गर्मी, ये सब मैं सोच रहा था। तभी मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिर सोशल मीडिया पे देखा, ये लगना शुरू हो गया कि वही कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया वॉरियर हैं, वो तस्वीरें यहाँ से उठाते हैं वहाँ की, एक जगह ऐसे विराट कोहली हंस रहे हैं या ट्रॉफी के साथ जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मरे हुए वो दिखाएं। तो वैसा नहीं हुआ था। करीब
5, 5:15 तक तो हमें ही अंदाज़ा नहीं हुआ था। मैंने लोगों को जाते हुए देखा था और मैंने फिर अपने लाइव में कहना शुरू कर दिया कि देखिए हमें दिख रहा है कि लोग बेहोश हो रहे हैं या भगदड़ में कोई गिरा होगा, चोट है, तभी तक ये भी नहीं पता था कि मौत हो चुकी है। करेक्ट। अब वो कह रहे हैं 4 बजे पुलिस मतलब अस्पताल ने रिपोर्ट किया डेथ हुई है, पर जब तक आपको पता चलेगा कि क्या है, हमने तो एज अ मीडिया वही देखा ना कि लोगों को लेके जाया जा रहा है। करीब 5:15, 5:30 अंदर, क्योंकि फंक्शन शुरू हो गया था, लोग टीम आ चुकी थी, तब हमें पता चलना शुरू हुआ कि यार कई लोग हुए हैं, वहाँ गए हैं। और जब फंक्शन शुरू हो चुका था तब मुझे एक पहली कॉन्फर्मेशन एक कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के कोई मेंबर थे, उन्होंने बताया वहाँ प्रेस बॉक्स में आके कि एक लड़की जो गई थी उसकी डेथ हो गई। तब हमें पता चला 1 या 2 का ही हुआ। तब तक जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिल्टर इन हो रही है, सब चीज़ एकदम आपको थोड़ी पता है। फंक्शन चल रहा था, मुझे तब ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ग्राउंड में भी गई। तो ये नहीं था कि टीम वहाँ पहुँच गई, जश्न मना रही है, खुश हो रही है, नाच रही है कि लोग मर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। आई थिंक इन्फॉर्मेशन गई क्योंकि हमें पहले बताया गया था ऑर्गेनाइजर्स ने कि करीब 2-2.5 घंटे लंबा प्रोग्राम होगा और वो 15 मिनट में खत्म हो गया। वो भी एंटी क्लाइमैक्स हुआ, लोग भी आए हुए थे, उनको भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं उनको भी नहीं पता। हाँ, उनको ये पता है थोड़ी भगदड़ हुई है, लोगों को अस्पताल ले जाया गया। फिर शायद टीम को भी बताया गया, तो जो 2 घंटे 2.5 घंटे का सेलिब्रेशन था वो आपने 15 मिनट में रैप अप कर दिया, फटाफट कर दिया। तब हम जब निकलने लगे तब और इन्फॉर्मेशन आने लगी, भाई ज़्यादा लोग मर गए हैं, ये वो। फिर जो मैंने शाम को, तो मतलब अंधेरा हो चुका था, तब मैं जो लाइव मैंने जो किए, फिर मैंने थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन ली कि तो पहले पता चला 5 लोग, 6 लोग, 11, तो फिगर बहुत बाद में जाके पता चला। तो फिर उसके बाद से जैसे आपने कहा कहानी बदल गई थी, लेकिन तब तक सब वहाँ ख़त्म हो चुका था सेलिब्रेशन। टीमें बस में वापस चढ़ रही थी, तब काफ़ी हद तक ये पुख्ता हो गया था कि हाँ लोग मर गए हैं, भगदड़ में स्टैम्पीड हुई। और फिर तब से लेके करीब 10 बजे तक जो मैं लाइव कर रहा था अलग अलग चैनल में, फिर हमें फिगर्स मिल रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी कहना गलत होगा कि अरे टीम एंजॉय कर रही थी, वहाँ लोग मर रहे थे। दूसरा ये भी है ना सर, मतलब लोग सोशल मीडिया पे बैठ के देखते हैं चीज़ों को यहाँ से, अगर उस इवेंट को अचानक कॉल ऑफ कर दिया जाता, बंद भी करे, उससे भी फिर भगदड़ मच सकती थी, तोड़फोड़ हो सकती थी, उपद्रव हो सकता था, है ना, कि क्यों हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा, वैसा हो जाता। सी वहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, मैंने जो चीज़ें देखी वो आप पूरी तरह से तैयार नहीं थे उस क्राउड को हैंडल करने के लिए। अब लोग कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब इसमें मीडिया भी जब जिस तरह का, चाहे वो सोशल मीडिया में भी लोग हैं, और मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया सेम है, सबको एंगेजमेंट चाहिए, सबको लाइक चाहिए। तो जब तक आप कोई बड़ी सी चीज़ नहीं बोलेंगे, किसी बड़े इंसान को टारगेट नहीं करेंगे, तो आपका वो एंगेजमेंट नहीं होगी। तो ये कहना बड़ा सही है, विराट कोहली को अरेस्ट कर लो या चीफ मिनिस्टर को निकाल दो, जो बातें सही भी हैं काफ़ी हद तक, जैसे आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, सब वो है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन हर आदमी सबसे बड़े शख्स को ही टारगेट करता है। असलियत में क्या है कि आपकी जो सिस्टम है ना वो कोलैप्स करता है, आपका सिस्टम तैयार नहीं है। और मैं वही कहता हूँ कि हम वही लोग, इस बारे में कई लोग नाराज़ भी हो गए, मैंने पहले भी कहा था कि हम बात करते हैं, हम ये हैं, हम वो बन रहे हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी, 8 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो, बट जो हमारे बेसिक सिस्टम्स हैं, और ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं है, हर जगह जिस तरह हम जो क्राउड हम जिस कंट्रोल करते हैं, सरकार कोई भी हो, किसी भी स्टेट की हो, एग्जैक्टली, हमारे आज भी जो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए मैंने मतलब खुशकिस्मत हूँ कि दुनिया भर में हर तरह के स्पोर्टिंग इवेंट कवर किए हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप होता है, वहाँ भीड़ होती है, वहाँ सेलिब्रेशन होती है। मैं कतर में था जब अर्जेंटीना की टीम जीत गई थी, कतर डे था, उनकी सेलिब्रेशन थी, वहाँ इससे ज़्यादा लोग थे। उन्होंने भी एक बस परेड निकाली थी, रात को जीतने के बाद ही निकाली थी। लोग कहते हैं टाइम नहीं होता, अरे आपने अगले दिन कर दी, ये सब कर दिया। भाई वो चीज़ पे मैं आता हूँ कि टाइम था या नहीं, बट वहाँ पर तो जैसे ही जीते अर्जेंटीना, उसके 2-2.5 घंटे बाद उन्होंने परेड वहीं पे निकाल दी कतर में, और इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, बट उनको पहले ही पता था ये से ये हमारा जगह है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ लोग खड़े होंगे, अलग अलग जगह पे आपके लोग तैनात हैं। उस तरह से वो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, बैरिकेड वैसे लगे थे। यहाँ पे क्या है, मैंने जो देखा, पुलिसकर्मी क्या है, उनका काम क्या है, स्टेडियम में जो विधानसौधा में थे वो अलग है, स्टेडियम में वो सब गेट पे खड़े हैं। अब सब गेट पे खड़े हैं, तो उनका काम क्या है कि गेट पे आप आ रहे हैं तो अब एंट्री हमने करनी है। मैं वही गेट के बारे में बात कर रहा हूँ, गेट नंबर 13 जहाँ मैं खड़ा था, लाइव कर रहा हूँ। 100 पुलिस वाले हैं वहाँ उस गेट पे, 100 के 100 एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, क्या खदेड़ रहे हैं, जो गेट पे मत खड़े हो, क्योंकि गेट पे क्या है, वीआईपी की गाड़ी आएगी, ठीक है। तो 100 लोग क्या कर रहे हैं, जो भी गेट के सामने आ रहा है उनको डंडा मारेंगे, गेट साफ, गेट साफ, ठीक है। बाकी गेट में क्या है, जो आ रहा है एंट्री आप ऐसे करो,
उससे 10 कदम आगे जो मेन रोड है वो भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना, आप सिटी की पुलिस हो, वहां क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं पे मैंने ये दिखवाई भी है तस्वीरें, अगर आप मेरा लाइव देखोगे, उसके ये आपका गेट है, सड़क है, सड़क के इस तरफ पेड़ है, और ये नहीं, हर पेड़ पे 20-20 लोग चढ़े हुए हैं, और मैं दिखा भी रहा हूँ। शुरू में तो ऐसे दिखा रहे थे, देखिए एक्साइटमेंट देखिए। मेरा कहने का मतलब है पुलिस का काम है ना पेड़ से लोग उतारे, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो एक टहनी टूटेगी, वो तो 10 मरेंगे ही, जो नीचे खड़े होंगे 100 वो भी मरेंगे, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। क्यों उनको फर्क? उनके सामने हो रहा है ये, उनको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि उन्होंने वो जाए भाड़ में, ये गेट साफ होना चाहिए, वीआईपी आने चाहिए। अब 100 लोग यही कर रहे हैं। यही अगर आपका एक प्रॉपर एसओपी हो, प्रोटोकॉल हो, तो आपको बताओ 10 लोग यहाँ करेंगे, गेट साफ रखेंगे, 10 लोग तुम पेड़ का देखोगे, 10 लोग तुम वो आगे की वो देखोगे, ये लाइन कुछ वो नहीं है, सब जो वहां सामने उनको डंडा मार के कर रहे हैं। तो ये अनप्रिपेयर्ड थे। और फिर वो कहते हैं कि पुलिस ने तो मना किया था। इसमें भी कंफ्यूजन है। पुलिस ने मना किया था आप ओपन बस परेड नहीं करेंगे। भाई विधानसौधा में तो पुलिस थी ना वहाँ, तो इसका मतलब तो पुलिस थी, मतलब उनकी हस्ताक्षर के बिना तो हो ही नहीं सकता। स्टेडियम में पुलिस तैनात थी ना, तो तभी होगी जब पुलिस ने परमिशन दी थी ना। अब लोग कहते हैं आरसीबी की गलती, आरसीबी ये वो, मैं आरसीबी पे आऊंगा, उससे पहले मैं कह रहा हूं अगर आरसीबी करना चाहता है वो तो करेगा ही ना। भाई मैं फ्रेंचाइज अगर हूं, मैं 18 साल बाद जीता हूं, मैं तो चाहूंगा ही जश्न मनाऊंगा। लोग कह रहे हैं कि खिलाड़ी कह रहे थे उनको विदेश जाना था, ये था, खिलाड़ी भी अपनी मनमानी करेगा ही कि भाई मुझे जाना है, मेरे पास एक ही दिन है। ये तो एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप कहोगे नहीं कर सकते, और एक बार आप मना कर दोगे, फिर मैं कुछ भी हूं, मैं आरसीबी हूं, मैं विराट कोहली हूं, मैं करा ही नहीं सकता। तो पुलिस वहां आई थी, इसका मतलब उन्होंने हस्ताक्षर किए। अब लोग कहते हैं पुलिस कमजोर है, तो मैं इसमें अब आपको दर्शा दूं, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर है तो वो अलग बात है, और अगर प्रेशर है तो ये चीज सामने आनी चाहिए और सरकार को निकालना चाहिए। मैं सिर्फ टीम के बारे में बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं आरसीबी इतनी बड़ी टीम है, विराट कोहली इतनी बड़ी टीम है, कुछ नहीं कर सकते वो। और ये सच्चाई है, लोगों को पता नहीं, हर आईपीएल मैच से पहले सिर्फ मैच की परमिशन, एक मैच भी नहीं हो सकता वहां, परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक पुलिस ना साइन करे, फायर डिपार्टमेंट ना साइन करे, ये सब ठीक है। आपको पता है हर स्टेडियम में आप जाते हो, पुलिस कब साइन करता है? जब उनको 2000 फ्री पासेस मिलते हैं, जब उनको ये मिलता है वो मिलता है, इसका मतलब आपको परमिशन चाहिए। उस दिन भी अगर पुलिस मानेगी नहीं, लोकल अथॉरिटी, डीएम जो भी इंचार्ज है वो परमिशन नहीं देंगे, फायर ब्रिगेड अथॉरिटी, मेडिकल परमिशन सारे नहीं मिलेंगे, आप नहीं कर सकते। सबने परमिशन पे साइन किया। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें विराट कोहली, आरसीबी या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इनकी कहाँ से गलती हुई? अगर उन्होंने आप पे दबाव बनाया, आपको रोकना है ना, दबाव तो आप भी मेरे पे करेंगे कि आइए फटाफट करिए, बिना तैयारी के पॉडकास्ट कर दीजिए। अगर मैं करूंगा तो मेरी गलती है ना। अगर मेरे पास समय नहीं है, मुझे आपको कह रहे हैं केशव नहीं मैं कर सकता, मैं गधा नहीं दिखना चाहता। आप अपनी ड्यूटी से बंधे हैं ना भाई, फर्ज से बंधे हुए। एग्जैक्टली। तो एंड ऑफ द डे आपने किया, पर वो क्योंकि कंफ्यूजन ही आ गई कि पुलिस मना कर रही थी। भाई पुलिस ने मना किया ओपन बस परेड का, और अंत में ओपन बस परेड नहीं हुई। आरसीबी ने, मैंने वहां देखा था, तैयार करे हुए थे 2 ओपन बसेस, वो नहीं हुई क्योंकि पुलिस ने कहा हम नहीं करा सकते, मतलब नहीं करा सकते। तो मेरा ये कहने का मतलब पुलिस ने जो नहीं कराना था वो नहीं कराया, जो कराना चाहते थे वहां पे अब फेलियर आ गया। तो ये खबर हो गई कि ऐसी ऐसी चीज, अगर आप स्टेडियम नहीं मैनेज करते, आप मना करते, आरसीबी कुछ नहीं कर सकता। अब मैं कह रहा हूं वहां के आरसीबी तो फ्लाइट पे लैंड करके वहां से लेके विधानसौधा भी नहीं पहुंच सकता अगर पुलिस की परमिशन नहीं होती। आइए चुपचाप जाइए, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये फिर वो जो ब्लेम गेम हुई, इसलिए मैंने कहा कि भाई ये सब चीजें हैं, दर्शकों के सामने आनी चाहिए। भाई ये क्रोनोलॉजी आप आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गया है। और मैं दूसरी कहने का मतलब है, अब कई लोग हैं फैंस को ब्लेम कर रहे हैं, अरे हमारे इंडियन फैंस तो है ही है, बदतमीज है, बेवकूफ है, वहां पहुंच गए, सिविक सेंस नहीं है उनके पास। हाँ सिविक सेंस। मेरा अगेन ठीक है, मैं वैसा फैन होऊंगा जो नहीं जाऊंगा वहां। मैं आज भी कहता हूँ मैं तो नहीं जाता, बिल्कुल। तो मेरी पसंदीदा टीम भी जीती, मैं नहीं जाता, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। अब मैं वो अपनी क्यों किसी पे थोपूं? और कोई जा रहा है तो कोई गलती थोड़ी, गुनाह थोड़ी कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसका हक है ना। कोई फैन क्या होता है? लोग कहते हैं फैन है, पागल है, वो किसी ने शराब पी, कोई डांस करा। भाई फैन तो वैसे ही होते हैं, दुनिया भर में फैन ऐसे होते हैं। फिर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, ब्यूनस आयर्स अपने कैपिटल में पहुंचे, 4 मिलियन लोग वहां थे। तो वो क्या ढोल नहीं बजा रहे थे, नाच नहीं रहे थे, सड़कें नहीं ब्लॉक। फैन तो यही होता है, यही होता है। फैन कैसा होगा? सेलिब्रेशन और क्या होगा इसमें, यही होता है। दफ्तर थोड़ी है दफ्तर में कि भाई आप एक आओगे एक तरह से आके बैठो, ऐसा नहीं, फैन वैसा ही होगा। और मैं वही कह रहा हूँ, पुलिस को ये सब चीजें तो पता है आपको कि भाई फैन ऐसे ही होंगे, हर तरह के फैन होंगे। कोई चुपचाप से लाइन में खड़ा होगा, कोई नहीं होगा, कोई छलांग मारेगा, कोई पेड़ पे चढ़ेगा, कोई जश्न मनाएगा, कोई ढोल बजाएगा।
ऐसा ही होता है, हर जगह फैंस ऐसी होते हैं, दुनिया भर में फैंस होते हैं। तो पहली बात, फ्रेंचाइज का हक है सेलिब्रेट करना। आपको लगता है अगर आप परमिशन नहीं दे सकते, आपका हक है मना करना। फैंस का हक है सेलिब्रेट करना, ठीक है। अगर वो दायरे से बाहर जाएंगे, आपको इंश्योर करना है कि वो आप दायरे से बाहर ना कार्रवाई जाए, करें, यस, कार्रवाई करें, पकड़ के ले जाए। ऐसे होता है, जो ज्यादा हुड़दंग मचा रहे आप ले जाए, पर प्रोसेस होनी चाहिए ना, वैन खड़ी होनी चाहिए, जो आपके सिक्योरिटी पर्सनल है वो आइडेंटिफाई करे। लाठियां चल रही थी ना वहाँ, तो अगर आपको ऐसा लगा, अच्छा अफसोस की बात यह, लाठियां किस पे चढ़ी, किसी पे भी चल रही, जो लाइन पे लगने आए हैं। अब आपने बताया नहीं कैसे जाना है, कैसे करना है, क्या है। और इसमें आरसीबी की गलती यहाँ है कि आपका कम्युनिकेशन गलत था कि भाई कैसे आना है, टिकट कैसे लेनी है, वो सब। पर फर्ज करो, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर कम्युनिकेशन सही भी होता ना, तब भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 3 लाख लोग वहां पहुंचते। आधे से ज्यादा फैन तो यही सोचते हैं, छोड़ो अंदर भी नहीं जा सकते, जब टीम घुसी रही होगी हम देख लेंगे, यस, बाहर ही ना चलेंगे। मानो किसी का पास ही मिल जाएगा, तो लोग तो पहुंचते, चाहे आप कैसे भी हो। आपको वहां पूरी तरह से तैयार होना चाहिए था, जो आप नहीं थे। ये सच्चाई है। बिल्कुल। तो मतलब एक कलेक्टिव कहा जाए ना इसको, एक कलेक्टिव फेल्योर की तरह, किसी एक पे ब्लेम करने की बजाय कलेक्टिव फेल्योर एक तरीके और से। ज्यादातर फेलियर आपका सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, चाहे वो सरकार का है। अगर सरकार ने दबाव बनाया पुलिस पे, तो इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी, आप उनको पकड़े। पुलिस पे आपको जांच होनी चाहिए। आपने सस्पेंड किया है, अगर भाई उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आपने अगर एसपी या डीएसपी किसी को, जो कमिश्नर किसी को तो सस्पेंड किया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपका काम था वो सब करना, आप ही ने हस्ताक्षर करके परमिशन दी है। अगर आपको लगता है आपको दबाव पे थे, आप बता दीजिए किसने आप पे दबाव डाला है, क्यों आपको परमिशन दी। तो ये सरकार और पुलिस तक सीमित है। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हर शहर में। अगर आप नहीं कर पाए, ये मत कहिए कि, अब जैसे गौतम गंभीर ने कहा, और कई लोगों की राय हो सकती है कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन सब, वो ठीक है, वो निजी राय है। आप ना बिलीव करें, आप ना एंजॉय करें, बट आप बाकियों से हक थोड़ी छीन सकते हो, या फ्रेंचाइज से हक थोड़ी छीन सकते हो कि वो सेलिब्रेट ना करें। तो आपके जो सिस्टम है उसको आप सुधारिए। इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि आगे भी जाके ये परेशानी ना हो। अब क्या होगा, सारी फ्रेंचाइज घबराएंगी, नहीं करना, छोड़ दो यार, कुछ हो जाएगा, बंद कर दो। क्यों? इसका नुकसान किसको हुआ? फैन को हुआ, फ्रेंचाइज को हुआ। जो आपकी अब परेशानी थी, जो गलती आपने, उसको नहीं सुधारा। आप बने ना, मैंने 1-2 जगह तुलना कर दी कि भाई लंदन में भी होती है, बोलते हैं अरे हमारी तुलना वहां से कर रहे हो आप, वो तो यूरोप है हो। तो आप भी लोग तो तुलना करते हो, आप भी तो ये बताते हो हम ये हैं, हम इनसे बेहतर हैं, हमारा देश ने ये करा, हमारा देश ने। और अगर आप एस्पायर करते हो वर्ल्ड के बेस्ट होने का, विश्व गुरु होने का, जो भी हम कहते हैं, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हम, वो तो यूरोप है, हम यहाँ हैं। तो भाई आप वहां बनो ना, वैसा बनो, वैसे बनने की कोशिश करो। नहीं, मैं देख रहा था मीडियम भी कुछ चैनलों पे जिस तरीके से चीज़ें चली, विराट कोहली के वो ब्लड वाले ट्रॉफी के साथ ब्लड दिख रहा है, वो चीज़ें हुई। मतलब एक सवाल जो मुझे लगा, कुछ लोगों के मैं रिएक्शंस पढ़ रहा था, जो मुझे थोड़ा ठीक लगा, कि हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो मुआवजे वगैरह की बात हुई आरसीबी ने भी कहा है देंगे, बट मुझे लगा कि लोग विराट कोहली को देखने आए थे कमोबेश। ये बात तो सही है ना कि विराट कोहली अपने आप में एक ब्रांड तो है, आइकन तो ही। हमने देखा था दिल्ली में रणजी खेलने आए कि कितनी भगदड़ जैसी स्थिति वहाँ भी हो गई थी। तो लोग विराट कोहली से रिलेट करते, उनको देखने के लिए आए, और वो किसी भी शहर में हो सकता था, अगर मुंबई में होता, दिल्ली में होता, कहीं भी हो सकता था वो। तो मैं जगह पे नहीं जा रहा हूँ, बट क्या विराट कोहली को अपने पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे रीच आउट करना चाहिए था? जो पीड़ित लोग हैं, उनके फैमिलीज को, क्या पता उन्होंने किया भी, आई डोंट नो, बट मतलब नहीं, हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, दो चीज़ें। एक तो कि भाई विराट कोहली को लोग देखने आते हैं, वो बिल्कुल सही है, पर उसमें विराट कोहली की गलती थोड़ी है ना भाई। पहली बात तो ये। दूसरा, मैं आपसे ये सहमत हूँ पूरी बात से, जहाँ तक मैंने डिफेंड किया, क्योंकि सच्चाई है, और ये नहीं है कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, यानी मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने आईपीएल की प्रेडिक्शन की थी, तो मैंने कहा था आईपीएल में आरसीबी जीत ही नहीं सकती, ये टीम ही नहीं है, मैंने शुरू में कहा था। तो उसके लिए लोगों ने गालियां दी कि ये तो आरसीबी हेटर है, वो है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, आरसीबी की गलती नहीं है, तो बोल रहे हैं नहीं ये आरसीबी का पीआर कर रहा है, तो देव ये पीआर है। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं, पर वो, हाँ, वही लोग अब तारीफें करें जिन्होंने गाली दी थी, जिनके थंबनेल पे विराट कोहली है या कुछ ऐसा बना है, या आरसीबी है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँ, उनकी तरह मैं फैन नहीं हूँ। तो इसलिए जब मैंने अगर बोला कि वो नहीं जीत सकता, ये नहीं कि मुझे आरसीबी से कोई नफरत है या विराट कोहली से, मुझे लगा वो टीम नहीं है। अब मैं इसलिए सपोर्ट में ये नहीं कह रहा कि मैं सडनली आरसीबी प्रेमी हूं या कुछ हो, मैं वो बता रहा हूं जो मैं वहां था। एग्जैक्टली। तो वहां पे मैं एक
मतलब दो जगह जो गलती आरसीबी से हुई, एक मुझे लगा कम्युनिकेशन थोड़ा आपको बेहतर करना चाहिए था कि टिकट का क्या है, फ्री एंट्री अगर है लेकिन बिना टिकट के आपको नहीं मिलेगा जब तक आप वो पास या ऑनलाइन कुछ, पास हाँ। नहीं लोगे, वो लिखा हुआ था उन्होंने, वो बहुत बाद में आया, आपको पहले करना चाहिए था, कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए वो। और दूसरा मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि ठीक है आरसीबी एज ए टीम ने कॉम्पनसेशन दे दिया है, विराट कोहली का कॉम्पनसेशन दे या ना दे वो उनकी निजी चॉइस है, वो छोड़ दे। बट उस शाम को जब मैंने आपको कहा कि उस वक्त नहीं पता चला, फंक्शन खत्म हो गया, आपको एहसास हो गया कुछ सीरियस हुआ, अगर कोई, चाहे विराट जा सकते थे या नहीं, कोई 2-3 प्लेयर अगर आरसीबी के चले जाते, देखिए वो आप ही को देखने आए थे फैन, आप ही से मिलने आया था, और कंट्रोल, लोग कह रहे हैं कि वो कैसे जाते, वहां भी भगदड़ हो जाती, वहां नहीं होती, वहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, अस्पताल है, आधे से क्या 90% लोगों को पता ही नहीं चलता अगर वो वहां जाते भी, बड़े शांति से चले जाते। कुछ मीडिया कर्मी होते या कुछ फैमिली होते जिनकी डेथ होगी, उनसे आप मिल लेते, या जो इंजर्ड वहां पड़े हुए हैं बिस्तरों में उनसे मिल लेते। वो मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए था। अच्छा, अगर फर्ज करिए उस दिन नहीं भी आपको पता चला पूरी तरह से, अगले दिन आप कर सकते हैं, आपके जो भी प्लान्स है आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, और आपको जाना चाहिए था। आरसीबी के कई प्लेयरों को जाना चाहिए था, आपसे वो मोहब्बत करते हैं, उस टीम से मोहब्बत करते हैं, आप एज ए खिलाड़ी आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप ये करते तो जाहिर तौर पर बिल्कुल सही होता। ये एक स्टेप जो मतलब मैं अगर उनकी जगह होता ज़रूर करता, बट मैं वही कह रहा हूँ, ये नहीं कि वो दोषी हैं, वो गलत नहीं है, बट एक इंसानियत का जो एक वो होता है कि आउट ऑफ गुडविल एक जेस्चर जो होता है, आप उसके तो कर सकते हो। बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए कि इससे इंप्रेशन क्या बनता है या मैसेज क्या जाएगा, वो भी छोड़ दीजिए, खुद अंदर दिल से है बिल्कुल, बस यार देखिए वो आए थे, है तो मेरे फैन, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, कैसे भी करके मिलना चाहता हूँ, जाओ जाके मिलो और आप निकल लो। कोई बुरे हाल में, बुरी स्थिति में, और आप उनको उतनी मोहब्बत करते हो या उनकी जो मोहब्बत है उसको रिस्पेक्ट करते हो, तो चले जाते, उसमें क्या, एक और मैसेज क्या जा रहा है वो एक और चीज़ें जो थोड़ी मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है, हालांकि जिनके लोग चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे, उनके लिए ज़िंदगी भर का गम है, लेकिन मेरा ये था सर कि मतलब ठीक है, आप किसी खिलाड़ी को बहुत अच्छा मानते हो, उसको पसंद करते हो, उसके पीछे भागते भी हो, फ़ैन होते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट बेंगलुरु के नाते आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, कर्नाटका के उसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं भी नहीं, तो एक शहर के तौर पर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, किसी टीम से रिलेट कर रहे हो, लेकिन क्या फ्रेंचाइज को भी थोड़ा सा इससे एक वो लेते हुए कि लोकल टैलेंट को भी, लोकल को भी साथ में रखें, मतलब आफ्टर ऑल आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो या पंजाब किंग्स हो या मुंबई इंडियंस हो, शुरुआत जैसे हुई थी आईपीएल की, तो एक आइकन प्लेयर बनाया गया था हर शहर का, मुंबई के सचिन हैं तो वो रहेंगे, कोलकाता के सौरव गांगुली रहेंगे, बट आफ्टर मतलब थोड़ी दिनों के बाद क्या बिजनेस इंटरेस्ट हावी हो गए और खिलाड़ी इधर से उधर हो गए, एक आइकन जो था, एक रिलेशनशिप किसी शहर के साथ किसी खिलाड़ी का, वो डाइल्यूट हो गया थोड़ा सा। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपको रखना चाहिए, कुछ टीमें अभी भी कुछ हद तक करती हैं, बाकी टीमें नहीं करती, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना, दो चीज़ें सामने आ रही है इससे। अब टीमों के पास वो करने का इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव ये है कि लोग और जुड़ेंगे, लेकिन अब बैंगलोर की टीम आपको दिखा रही है कि नहीं भी है तो भी हम जुड़े हुए हैं, तो जब ऐसा होगा, हाँ जब ऐसा होगा तो फिर फ्रेंचाइज भी कहेगी ना भाई, हम तो अब वो खिलाड़ी चुनो जो हमें जिता सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा जो बिजनेस है वो तो तभी चलेगा जब हम जीतेंगे, जितना आप जीतोगे उतने स्पॉन्सर आएंगे, उतनी आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, वो सब है, तो हम उस राह पे जाते हैं। जिस दिन आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ भाई हम लोकल टैलेंट को नहीं अगर खिला रहे, तो लोकल फैंस नहीं आ रहे और लोकल फैंस के बिना हम चलेंगे नहीं, तब आप उस तरफ जाओगे। फैंस को ही नहीं फर्क पड़ रहा। मैं, अगर मेरी आप निजी राय माने, मैं बिल्कुल कहता हूँ अगर मैं किसी फ्रेंचाइज को चलाता, लोकल टैलेंट जरूर रखता है, एक लोकल फ्लेवर होना ही चाहिए, बट 90% लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो उस टीम को मान रहे हैं, हमारी टीम है, एक टीम नहीं है वहाँ, कर्नाटका प्लेयर नहीं है, लेकिन वो अपने मान रहे हैं। तो फिर जब फैंस को ही नहीं फर्क पड़ रहा है जिसके लिए आप ये करना चाहोगे, या स्पॉन्सर को ही नहीं फर्क पड़ रहा है जिसके लिए आप करना चाहोगे, तो वो कह रहे हैं क्या करने की ज़रूरत है। अब जैसे एक फ्रेंचाइज है कुछ हद तक जो ये करती है, वो पंजाब, वो अपने लोकल रखती है और हमेशा कोई रिटेन भी करती है और अपने कैचमेंट एरिया से प्लेयर्स भी लाती है, पर उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। पंजाब में विराट कोहली जाते हैं, वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैंने खुद देखा है। यस, हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, तो फ्रेंचाइज क्यों रखेगी? फ्रेंचाइज कहेगी इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मैं किसी एक ऐसे प्लेयर को ले आता हूँ जो बहुत नामी गिरामी प्लेयर है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, वो जैसे ही आएगा टीम सपोर्ट करने लगेंगे। तो ये फैंस को भी सोचना चाहिए। देखिए ये चीज़ एक, और मैं ये क्यों मिथ को शैटर कर रहा हूँ, ये एग्जिस्ट करती नहीं है कि अपने रीजन को सपोर्ट करेंगे लोग, बिल्कुल कोई राइवलरी नहीं। क्यों? अगर ये होता ना,
और देखिए अभी आईपीएल में तो साफ हो ही रहा है, इसीलिए कोई रख नहीं रहा। तो रणजी ट्रॉफी भी लोग देखते नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको इतनी प्राइड थी अपने स्टेट को लेकर या एरिया को लेकर, तो अगर रणजी में मैच हो रहा होता है ना, दिल्ली के लोग जरूर जाते देखने। दिल्ली का मैच मुंबई से हो रहा था, नॉर्मल मैच था, मैं गया था देखने। सरफराज जब खेले थे 100 मारा था, 30 लोग थे ग्राउंड पे। अगर इतनी फीलिंग होती है अपने एरिया को लेकर तो जाते ना। पंजाब रणजी मैच खेलता है, कितने लोग जाते हैं? कोई नहीं जाता। उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूँ, इंडिया इज नॉट अ क्रिकेट लविंग नेशन। क्रिकेट, ये कहते हैं ना, इंडिया में क्रिकेट को बहुत प्यार किया जाता है। इंडिया में क्रिकेट को प्यार कुछ नहीं किया जाता। स्टार्स, क्रिकेटर्स से मोहब्बत है। विराट कोहली है तो जा रहा हूँ, MS धोनी है तो देखने जा रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर है तो देखने जा रहा हूँ। टीम से अगर आप मोहब्बत करोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या खेल रहा है, स्टार है नहीं है। आप जाओगे मैच देखने, हाँ भाई मैच देखते हैं और क्या परफॉर्मेंस है भाई। मेरे को अपने स्टेट से लगाव है, शहर से लगाव है, देश से लगाव है। वो चीज़ नहीं है। स्टार देखने जाते हैं और आईपीएल तो उसका जीता ज़्यादा उदाहरण है। मैंने गया हूँ यहाँ पे, आधे से ज़्यादा लोग, कई बार होता है मैं हैरान हो जाता हूँ किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो बैटिंग टीम वाला छक्का मारता है तो मेरे बगल में लोग बैठे ताली बजाते हैं, वही कोई बॉलर विकेट लेता है तो ताली बजाते हैं। उनको बस छक्के और वो देखने, सेल्फी लेनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है, लोगों को दिखाना है कि मैं गया था। विराट कोहली दिख जाए, वेव कर दे, विराट की 2 फोटो ले लिया, धोनी की या जो भी है कोई बड़े स्टार की, वो कर लिया। क्रिकेट को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं। वो लोग हैं जो टेस्ट मैच भी देखने जाते हैं, जो 5 दिन के टेस्ट मैच में डे 2 पे भी जाएंगे जब मैच का रिजल्ट नहीं आने वाला, जब ऑपोजिशन टीम बैटिंग कर रही है और आपकी टीम बॉलिंग कर रही है, वो फिर भी जाएंगे क्योंकि उनको कॉन्टेस्ट में मजा आता है, बैट और बॉल के भी। उनको फर्क नहीं पड़ता कि बॉल किसके हाथ में, बैट किसके हाथ में। तो वो तो सच्चाई है। और आईपीएल टीम इज अ रियलिटी कि आप कहाँ पे हो। और ये इंडिया में या बाकी टीमें अगर आप देखोगे, ठीक है स्टार्स से सब लोग जुड़ते हैं, फुटबॉल में भी जुड़ते हैं। फुटबॉल का उदाहरण है बार्सिलोना है, मेसी थे, उनसे बड़ा कोई नाम ही नहीं था ना, पर वो चले गए तो ऐसा तो नहीं है कि लोग कम हो गए। अभी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, ठीक है, कोई लमीन यमाल बट वो फिर भी तो युवा ही है। पर वो उसके बीच में मेसी नहीं थे, फिर भी उनके जो हार्डकोर फैन है 1 लाख लोग स्टेडियम में भरते ही हैं, क्योंकि उनको क्लब से लगाव है कि हमारा क्लब जीतेगा। या मैनचेस्टर यूनाइटेड आप देखिए कितने साल से कुछ नहीं जीत रहा, कोई बड़ा स्टार नहीं है, बट जो उनके फैंस हैं वो जाएंगे, उनको क्लब से लगाव है। तो वो चीज़ है। आगे जाके इसका क्या होता है, स्टार से ही चलेगा या क्रिकेट से लोगों को प्यार होगा, तो मतलब हीरो वर्शिप तो एक चीज़ है ही इंडिया में, ज़्यादा हीरो वर्शिप हर चीज़ में आप देखें, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, हर जगह पे हीरो वर्शिप ही है। बट तभी तो ये कारण है ना, इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहाँ फिल्म हो सकती है बंडल एकदम रद्दी, लेकिन आपका पसंदीदा अगर हीरो वहाँ है तो वो हिट हो जाती है। कहानी हो सकती है सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, डायरेक्शन भी, म्यूजिक सब है, पर कोई स्टार नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। होती है हिट, बड़ी मुश्किल से होती है वैसी फिल्में हिट। होती भी हैं तो बस वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होती हैं, जो लोग फिल्म के शौकीन है वो आपस में बात करते हैं, कुछ करते, पब्लिक नहीं जाती, मास नहीं जाता उसको देखने के लिए। मास को मसाला चाहिए, मसाला पसंद है, चाहिए। बट गोइंग फॉरवर्ड क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे लोग मतलब उस गेम से एसोसिएट करें? अब गेम से प्यार होगा तो लोग एसोसिएट, क्या बीसीसीआई या फ्रेंचाइज कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको लगता है? नहीं देखिए, अभी वो क्यों करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, आईपीएल तो तरक्की करता ही जा रहा है, साल दर साल तरक्की कर रहा है, तो वो कोई चीज़ क्या बदलना है? टीमों से जुड़े हुए हैं प्लेयर, फैंस सब जुड़े हैं, वो आते हैं। आपने देख लिया आरसीबी के साथ या चेन्नई के साथ, कुछ हद तक बाकी टीमों के साथ सब जुड़े हुए हैं, वो आते रहेंगे। अभी मैं देख रहा था इंटरव्यू, मोहित बर्मन जो पंजाब के, वो कह रहे हैं यार इतने से नहीं होगा, अब हमें कुछ चाहिए, लंबा विंडो चाहिए, 10-12 हफ्ते का, तो इससे नहीं, 15 हफ्ते का, 15 से 16 हफ्ते का विंडो चाहिए। तो आप लगा लें, वो अभी कह ही रहे हैं करीब 4 महीने तक का उनको मिनिमम आईपीएल का विंडो चाहिए। वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, वो बढ़ेगा। आप मानो या ना मानो, फ्यूचर यही है। जैसे फुटबॉल में भी हुआ कि इंटरनेशनल मैचेस आपके वही टूर्नामेंट्स होते हैं चुनिंदा, 7-8 महीने खिलाड़ी अपने क्लबों के लिए खेलते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कमाते हैं, उनके लिए खेलते हैं। तो आईपीएल वो लीग है शायद जो वैसी बन जाएगी धीरे धीरे।
और फिर आप देखेंगे ज़्यादातर वैसे ही, देखिए विदेश में तो होने ही लगा है। इंडिया में तो बीसीसीआई का थोड़ा सा जोर चलता है, तो अभी खिलाड़ी आपके कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट चाह रहे हैं। अब बाहर तो कई बड़े बड़े प्लेयर कह रहे हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट लेना ही नहीं है आपका, हम लीग ही खेलते रहेंगे, पैसे कमाएंगे। तो वही है, जो बड़ी लीग है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले लेगी, बाकी छोटी लीग चलती रहेंगी जिसमें थोड़े छोटे खिलाड़ी उस वक्त चले जाएंगे। और आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे, वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा, या WTC फाइनल होगा, या कुछ टेस्ट सीरीज होंगे, वही होगी, सच्चाई है वही। WTC फाइनल की थोड़ी बात कर लेते हैं, और बहुत करीब है, 11 तारीख से मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। लॉर्ड्स पे खेला जाएगा, इंग्लैंड में खेला जाएगा, और बज़ नहीं है सर, मतलब ICC का इतना बड़ा इवेंट है। WTC के लिए हम देख रहे थे कि जद्दोजहद मची हुई है, वहाँ कौन वहाँ पे टॉप 2 पे क्वालिफाई करेगा, किसके बीच फाइनल होगा, क्या मतलब प्राइमरी रीज़न आप क्या देखते हैं कि क्यों बज़ इतना नहीं बन पाया इसका? दो चीज़ें, एक तो पिछला WTC फाइनल तो मैं कवर कर रहा था, ओवल में हुआ था, मैं था वहाँ पे, तो मैंने एक चीज़ जो महसूस करी वो ये कि क्योंकि मैं T20 वर्ल्ड कप भी, चैम्पियंस ट्रॉफी, ये सब भी कवर करता हूँ, टेस्ट क्रिकेट उस लिहाज से आप देखें तो WTC एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ टूर्नामेंट उस तरह का पॉपुलैरिटी नहीं पा सका है जो हमने बाकी टूर्नामेंट्स में देखा। वो ये भी कारण है कि 2 साल चलता है, अब आप लगातार फॉलो तो कर रही हो, मोमेंटम तो तभी बढ़ता है ना। वर्ल्ड कप भी जब होता है, शुरू में कई मैचेस होते हैं, मोमेंटम नहीं होता, फिर धीरे धीरे बड़ी टीमें जब बढ़ता है, खेलती फिर हैं, टीमें बढ़ती हैं, कुछ डू और डाई मैचेस आते हैं, फिर नॉकआउट आते हैं, फिर वो अब इसमें तो पीक करता है, हो जाता चले जा रहा है 2 साल से, वो पीक आता ही नहीं है, फिर आप भूल जाते हो। अभी मैं देख रहा साउथ अफ्रीका फाइनल खेल रहा है, 6 महीने से टेस्ट मैच नहीं खेला, सबसे कम टेस्ट मैच इनफैक्ट खेले हैं साउथ अफ्रीका, 6 महीने से टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, अभी WTC फाइनल खेल रहा, तो मोमेंटम कैसे बिल्ड होगा? तो एक तो एज अ कॉन्सेप्ट उसकी परेशानी है, एक वो। दूसरा कारण कि टेस्ट क्रिकेट, अब जो भी आप, भाई आप और मैं होंगे टेस्ट क्रिकेट के शौकीन हैं, और हमारे कई दर्शक भी हैं, मैं मानता हूँ हमारे जो दर्शक हैं खासतौर पर वो हैं क्रिकेट प्रेमी हैं, वो स्टार के इतने प्रेमी नहीं है, बट मासेस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आखिर में तो आप ये नहीं देखते ना कि जिन लोगों ने आपको देखा वो वाकई क्रिकेट के समर्थक हैं या मासेस हैं, लोग तो टोटल नंबर देखते हैं। तो वो एक दूसरी परेशानी है फॉर्मेट की, एक तो जो टूर्नामेंट है, एक टेस्ट क्रिकेट जो फॉर्मेट है, और तीसरी बात जो जग जाहिर है, क्योंकि इंडिया नहीं है, तो अब आप देख सकते हो कुछ जो थोड़ी बज़ आ जाती इंडिया के आने से, वो भी नहीं है। दूसरी बात है, इंग्लैंड भी होता है, क्योंकि आप इंग्लैंड में खेल रहे हो तो शायद कुछ बज़ आ जाते हैं। लोकल टीम भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है जो दुनिया के हर कोने की वैसी ही लोकल टीम है, क्योंकि जहाँ भी खेलते हैं उतने लोग तो आ ही जाते हैं। साउथ अफ्रीका, अब आप देखें, साउथ अफ्रीका में मैं पहली बार 2006 में गया था, उसके बाद 3-4 बार गया हूँ, और मैंने खुद देखा है, आप देख लीजिए 20 साल होने वाले हैं मेरे पहली ट्रिप को लेकर अब तक। मैंने वो 2006 की सीरीज़ वहाँ कवर की थी, तब से अब तक मैंने खुद नोटिस किया है कि पॉपुलैरिटी कितनी कम हुई है। 6 में बहुत लोकल्स की बात कर रहा हूँ, बहुत लोग दिलचस्पी दिखाते थे क्रिकेट को लेकर, साउथ अफ्रीकन लोकल्स आते थे। 2007 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, तब तक हुई। लेकिन अब आप जाएंगे तो क्रिकेट के बारे में, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं 2010 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए गया था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोबर्ग में। हम बुलरिंग के सामने से जा रहे थे, और हमारा जो ड्राइवर था वो लोकल ही है वहाँ का, मतलब जोहानिसबर्ग में पैदा हुआ, पला बड़ा, ये वो, उसको पता नहीं था स्टेडियम क्या है, तो उसको बताना पड़ा कि भाई ये तो आपका सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ कैपिटल सिटी में। तो बोला क्रिकेट तो देखते ही नहीं है, कौन देखता है। तो बहुत पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है उस स्पोर्ट की। अब साउथ अफ्रीका का होना वहाँ पे फाइनल में, इंडिया का ना होना, ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन है। मतलब आलम ये है कि अब वो इंग्लैंड भी कितना है, अभी मैंने, आप पता नहीं आपने पढ़ी नहीं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े नाराज़ हैं वो कि लॉर्ड्स में होना है वो फाइनल। अब लॉर्ड्स में प्रैक्टिस करते हैं आप, वहाँ मिडिल सेक्स का प्रैक्टिस एरिया है, तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन टीम प्रैक्टिस करना चाहती थी। आज हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 दिन रह गए हैं मैच शुरू होने में, तो उनको चांस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इंडियन टीम है वहाँ, इंडियन टीम ने वो जगह ली हुई है, तो उन्होंने इंडियन टीम ने प्रैक्टिस कर ली। तो अब इंडियन टीम जो 20 तारीख को पहला टेस्ट मैच खेल रही है, उसके भी सारे खिलाड़ी नहीं है, कुछ हैं स्क्वाड के, कुछ तो इंडिया ए गेम खेल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। ऑस्ट्रेलिया को बोला आप रुक जाइए, तो इसीलिए शायद बदला लिया जा रहा है क्या पर्थ में जो प्रैक्टिस वाला हुआ था ना वहाँ पे? हाँ, नहीं बदला नहीं लिया जा रहा, सच्चाई है, सच्चाई है,
सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई। अब WTC का जो कॉन्सेप्ट था सर, इसीलिए लाया गया था ना कि आप टेस्ट मैच को थोड़ा और जीवंत बना सको और रोमांचक बना सको, कंपटीशन सॉर्ट ऑफ देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है क्या इसमें थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी टॉप 2 टीमें खेल रही होती हैं WTC फाइनल, और वन ऑफ मैच होता है, एक ही मैच होता है, तो हाइप भी नहीं बन पाता उस हिसाब से। तो सॉर्ट ऑफ आप 4 टीमों को, जो टॉप 4 टीमें रहती हैं, उनके बीच सेमीफाइनल करवा लो, है ना, 1/4 या 2/3 जो भी आपको सही लगे करवा लो, उसके बाद एक फाइनल मैच करवाओ, सो दैट बाकी की टीमों को भी मौका मिले वहाँ। क्योंकि अगर तीसरे पर भी कोई रही है टीम, अगर थोड़े बहुत पॉइंट्स से या परसेंटेज से वहाँ रही है, तो उनके पास भी एक चांस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, या फिर आप अगर 2 ही टीमों के बीच करवाना चाहते हो तो 3 मैचों की सीरीज़ करा लो, है ना, सो दैट अगर कोई एक टीम है, मान लीजिए कोई एक टीम अगर टॉप पे गई है तो 2 साल अच्छे क्रिकेट खेल करके गई है ना वहाँ पे, और अगर एक मैच बुरा खेलती है तो फाइनल हार जाती है वो, तो आप चैंपियन नहीं हो। परेशानी ये नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये जो आप बता रहे हो बेस्ट ऑफ 3 फाइनल, रोहित शर्मा ने भी कहा था, फिर कई लोगों का कहना है एक ही जगह इंग्लैंड में ही क्यों हो रहा है। यस। बहुत चीज़ें हैं। पॉइंट ये है कि ये जो ढांचा है, जिस चीज़ पे खड़ा हुआ है, जो इसकी नींव है, वही ठीक नहीं है, इसलिए परेशानी है। क्यों? कौन सा ऐसा टूर्नामेंट होता है जहाँ कोई टीम 2 साल में 7 टेस्ट मैच खेलती है, कोई 25 खेलती है? ऐसा ऐसा साउथ कैसे हो अफ्रीका ने सकता है? सिर्फ 12 खेले हैं, भारत ने 19 खेले हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा खेले हैं। ये कैसे, ये कौन सा टूर्नामेंट हुआ जहाँ कभी ऐसा होता है? कोई भी आप ले लो, फुटबॉल वर्ल्ड कप ऐसा हो सकता है कि हम फाइनल खेलेंगे, अब आप लोग अपना खेलो, कोई एक टीम ने अपना खुद चुन लिया हमको किस कितने मैचेस खेलने हैं, अब उसका परसेंटेज पॉइंट निकाल लो, बाकी नहीं चुन लिया हमें क्या खेलने, अब उसका निकालो, हाँ भाई एंड में जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे। ऐसा कहीं नहीं होता, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। एक और बात, जब तक सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ ना खेलें, कैसे हो सकता है? इंडिया पाकिस्तान ही नहीं खेल रही आपस में, और हर टीम को दूसरे के खिलाफ खेलना चाहिए और इक्वल अमाउंट ऑफ टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए, होम एंड अवे। आइडियल सिनारियो तो ये होना चाहिए ना, अगर ठीक है अगर आपको एक कट ऑफ रखना है, टॉप 8 जो है आईसीसी रैंकिंग में 8 आप हैं इस सीजन में, साइकिल में, ठीक है, तो अब आप क्या खेलेंगे? एक टेस्ट घर पे, एक अवे, आपके साथ हो गया, फिर दूसरे के साथ होम एंड अवे, जैसे 50 ओवर वर्ल्ड कप में आप सब एक दूसरे के साथ खेलते हो वैसा, और वो भी एक होम एक अवे। यस, आप ऐसा करके जब सब बराबर के टेस्ट मैच खेलेंगे होम एंड अवे, फिर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सही मायने में तभी तो हो जाएगा ना, फिर तो वो जब इसकी नींव ही खराब है, तो फिर आप आगे की चीजें कुछ भी कर लो, 3 फाइनल कर लो, 2 फाइनल कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? साउथ अफ्रीका ने खेले ही सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं, सीरीज, हाँ यस, 2 टेस्ट मैच की सीरीज है सारी की सारी। तो ये तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए ज्यादा जाता ही नहीं हूँ। इसके सुझाव तो बहुत है WTC को कैसे बेहतर किया जाए, लेकिन मैं कहता हूँ कोई जरूरत ही नहीं, जब तक आप इसकी नींव ही ठीक नहीं करोगे, बहुत सारे बेसिस ही ठीक नहीं करोगे, तो इसके अभी भी मुझे लगता है इसके कोई मायने नहीं है। आप किसी कोई फर्ज करो साउथ अफ्रीका जीत जाती, क्या वो बेस्ट टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है? अगर है तो किस कंडीशन में है, कब है, कहाँ है, कैसे आप इसकी तुलना कर सको? बल्कि मैं तो कहता हूँ WTC फाइनल ही नहीं होना चाहिए। अगर आप सबके साथ खेलो, एक बार होम एंड अवे खेलो, एंड में जो टोटल पॉइंट्स हो उसको आप विजेता घोषित करो। जैसे मेस पहले दिया जाता था, नंबर 1 पे जो टीम रही, उसमें हर साल होता था ना, बट परेशानी उसमें भी वही थी, कोई किसी से खेल रहा है, कोई नहीं खेल रहा, बात तो वही है। आपको एक पूरा टेबल बनाना चाहिए जो हर बराबर के मैच खेलें, सब बराबर ऑपोजिशन से भी खेलें, होम एंड अवे पे खेलें, फिर जाके आप उसको बनाइए। भले से आप इस साइकिल को 2 की जगह 4 कर दें, आप 4 साल में से ODI वर्ल्ड कप होता है, प्रॉपर टाइम भी मिल जाएगा ना आपको होम अवे खेलने का, एक बार करवाओ 4 साल में या 3 साल में, लेकिन सबको दूसरे के खिलाफ खेलना जरूरी है, तभी आप चैंपियन, और वो भी एक होम एक अवे खेलना जरूरी है, या 2 होम 2 अवे, जैसा भी आप उसका फॉर्मेट बनाए, खेलना जरूरी है, तभी आप बता सकते हो कि हाँ भाई इसने वो जीता है। नहीं तो होता है आपका, अगर 2 साल के जो सीरीज है उसमें आप वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से खेल रहे हो, अवे भी खेल रहे हो, अवे के ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बाकी कोई साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका में खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, इंग्लैंड से इंग्लैंड में खेल रहा है, कैसे हो? सही बात है। इस वाले फाइनल पे बात कर लेते हैं थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम BGT जीत के आई है, उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स बहुत सारे हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका उतना मैच खेली भी नहीं है, टेस्ट मैच, जैसा हम डिस्कस कर ही रहे थे, और एक यंग टीम उनके पास है। मेरे हिसाब से 2-3 ही प्लेयर ऐसे हैं जो 30 से ऊपर के, या थोड़ा उनके पास एक्सपीरियंस है 40-50 टेस्ट मैचों का। एक बबूमा, एक रबाडा और केशव महाराज, ये 3 प्लेयर हैं, बाकी सब तो
यंगर लॉट ही खेल रही है वहाँ पे, थोड़े बहुत माकरम आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड हैं वहाँ पे। मैं देख रहा था अक्टूबर तक, ये पिछले अक्टूबर तक सिर्फ 3 ही ऐसे प्लेयर हैं उनके बैटिंग लाइन में जिनके पास टेस्ट 100 भी था, बाकियों के पास टेस्ट 100 भी नहीं है। तो अगर आप तुलना करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे, बहुत सुपीरियर है। बैटिंग अगर आप देख लें, मंजी हुई बैटिंग है, हेड है, स्मिथ है, लाबुस्काक्ने है, एलेक्स कैरी है, ग्रीन आ गए, मतलब वो बैटिंग लाइनअप है पूरी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, सब कुछ है। गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया क्या इस वक्त शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप है। कलेक्टिवली आप देख लें, आप इंडिविजुअली आप बुमराह को मान लें, इन कलेक्टिव देख लें, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस और नेथन लायन, स्कॉट बोलैंड भी है, हाँ बोलैंड भी है, मैं कह रहा नेथन लायन, मतलब बोलैंड तो उतना नहीं, इन लोगों की आई थिंक आप मिला लोगे तो 1500 से ज़्यादा विकेटें होंगी टेस्ट क्रिकेट में, इन चारों का आप जोड़ दो तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मगरा, वॉन, गिलिस्पी, ब्रेटली के बाद हाँ कोई ऐसा ये है, वैसा ही बॉलिंग लाइनअप है, बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, मंजी हुई बैटिंग है। उसके मुकाबले बहुत ही इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका की बैटिंग। तो अगर आप किसी भी नज़रिए से देख लें तो मुझे चांस तो नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया का। हाँ ये नहीं, मतलब मैच तो मैच ही होता है, वन ऑफ मैच का ये फ़ायदा है, क्या पता साउथ अफ्रीका को यही फ़ायदा मिल जाए कि उनको इंजन स्टार्ट करने की आदत जल्दी वार्म अप करने की है, क्योंकि वो खेलते ही 2 टेस्ट मैच है तो जल्दी से वार्म अप हो जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को आदत है 5-5 टेस्ट मैच खेलने की, तो वो धीरे धीरे वार्म अप करते हैं, तो ये थोड़ा फ़ायदा साउथ अफ्रीका को हो सकता है। लेकिन और कोई भी पैमाने पर मुझे नहीं लगता क्रिकेट के लिए साउथ अफ्रीका जीत जाए तो इससे अच्छी कोई खबर नहीं होगी। एक तो मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ क्रिकेट थोड़ी डाउन चल रही है, मर्सी रही है, प्लस उन पे चोकर का टैग लगातार आप वो बात करो, अगर वो और अंडरडॉग्स हैं, हर आदमी चाहता है अंडरडॉग जीते, तो उस लिहाज से आप देखें तो हर चीज़ यही कहती है कि क्रिकेट के लिहाज से अगर साउथ अफ्रीका जीत जाए तो मज़ा आ जाए। तो आरसीबी भी जीत गई, अब साउथ अफ्रीका को जीत जाना चाहिए। हाँ हो सकता है पर अगर हाँ क्रिकेट एनालिसिस के नज़रिए से आप देखें तो वन वे ट्रैफिक नज़र आता है कि भाई बहुत ही ख़राब खेले ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो हाँ अलग बात है। और सुपर जो वो स्टीव स्मिथ है, वो उनको वैसे ही लॉर्ड्स का मैदान बहुत पसंद है। यस, मैं उनकी एक कहानी कोई पढ़ रहा था, उन्होंने अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार बैट उठाया था, फुल टॉस पर जो बोल्ड हुए थे वो, हाँ उसके बाद से उन्होंने बैट ही नहीं उठाया। तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले बैट उठाया और उन्होंने 1 दिन प्रैक्टिस की, उन्होंने कहा चलो तैयार हो। और मैं देख रहा था उनके नेट प्रैक्टिस के वीडियो, स्लॉग कर रहे थे, लगी नहीं रहा था भाई टेस्ट खेलने जा रहा है। वो तो है, 36 साल के हैं, लेकिन उनकी जो भूख है ना रनों की, वो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। मुझे याद आता है स्टीव स्मिथ की जब एंट्री हुई थी लेग स्पिन बॉलर के तौर पे आया था, इंडिया के खिलाफ ही डेब्यू हुआ था उनका, अजीब सा थोड़ा एक्शन भी था उनका, है ना, फुल टॉसेस दी थी उन्होंने कुछ बोला अरे यार ये टप्पा ही नहीं पड़ रहा है इसका। मैंने कहाँ शेन वॉर्न, मैकगिल जैसी टीम में ये आ गया लेग स्पिनर, उसके बाद फिर तो खैर रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ रेस्ट इज हिस्ट्री, क्या मतलब जबरदस्त खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो खैर इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट हैं। अगर उनका कोई रूट अगर जो रूट ने ऑफ लेट पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से अपने गेम को ऊपर लेकर के गए जो रूट, तो मैं अब इक्वल ही रखता हूँ रूट और उनको। हाँ बट मैं वही कह रहा हूँ, बेस्ट होगा थोड़ा जब करियर खत्म करेंगे दोनों। एवरेज में तो स्मिथ आगे होंगे उनसे, काफ़ी आगे होंगे, लेकिन हाँ पिछले 4-5 साल में रूट ने जो किया है वो अनबिलीवेबल है। हाँ वो 21 से जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, कोविड, हाँ पोस्ट कोविड विराट कोहली का डिप आया और रूट ऊपर चढ़ गए। तो ये है, मानूंगा, लेकिन लेट्स सी। अब हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहते हैं काफ़ी, उनकी वो कुछ सवाल थे उनके इंडिया टूर से जुड़े हुए, अगले एपिसोड में उस पर बात करेंगे। अभी तो टाइम है ना, अभी इंडिया ए का मैच भी चल रहा है, तो तसल्ली से हो जाने दें, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। अभी 20 तारीख से पहला टेस्ट मैच, उसके बीच हमें टाइम मिलेगा बात करने को, तो अपन उस पर बात करेंगे। फिलहाल यहीं रैप अप करते हैं इसको। आपको हमारा पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, ग्रुप में बढ़ रहे हैं लोग। हाँ अरे डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, प्लीज़ यार आप लाइक करें वीडियो, हाँ वीडियो को लाइक करिए मेहनत करते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट आने दें वहाँ पे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तक रेडियो को सब्सक्राइब भी करें। जो लोग ऑडियो पे सिर्फ सुन रहे हैं वो radio@aajtak.com पर अपने फीडबैक, अपने सवाल भेज सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।